हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुजोन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे TGT होम साइंस 2009 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें अभी तक के हम कुल 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, वीडियो को फिर देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। ये सारे ही प्रश्न दोस्तों आपके TGT, UGC नेट, GIC, LT ग्रेड और होम साइंस से जितने भी आपके रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार, 120 बार। तो नवजात जो शिशु होते हैं उनकी नाड़ी की गति जो होती है वो कितनी बार होती है? 150 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ एक बात और। नवजात जो शिशु होते हैं उनकी नाड़ी की गति 150 बार होती है, लेकिन इसके अलावा जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो नाड़ी की गति होती है सोते समय जो है 123.5 बीट्स होती है, और अगर वो रो रहे हैं तो उस समय उनकी नाड़ी की गति जो है 218.5 बीट्स जो है प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति है, उनकी अपेक्षा क्या होती है? ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो इसका आप सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 3500 कैलोरी, 2300 कैलोरी। तो जो गर्भवती स्त्री होती है उसको जो है कुल कैलोरी ऊर्जा जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? 2300। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इन सभी से। तो संक्रामक रोग जो है दोस्तों वो वायु, जल और भोजन, इसके अलावा जीव जंतुओं, इन सभी से ही फैलता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा होती। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, डॉक्टर के आने से पहले दी गई चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पसीना सोखने का सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में। तो पसीना सूखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किसमें होती है? वो सूती वस्त्र में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सूती वस्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20, 24। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक, भौतिक विधि, विकिरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जो अधिक वैज्ञानिक विधि है वो क्या है आपकी? हमारी विकिरण विधि है। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर, डी ऑप्शन हमारा फर्स्ट व थर्ड दोनों ही। तो इसका सही आंसर होगा सूत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी, स्त्री तथा पुरुष दोनों। तो बाध्यता जो होती है उसके लिए जो है स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर।
सॉरी सी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो ये सारे ही जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? स्त्री हार्मोन्स है, और ये सभी हार्मोन जो है उसके अंडाशय से स्रावित होते हैं, निर्मित होता था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थकान दूर करने के उपाय हैं। कमरे का तापमान मौसम के अनुकूल होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य ना करना। तो थकान दूर करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो क्या है? कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक के ना किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवातन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवातन जो है वो आपका शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, इसके अलावा हल्की वायु का ऊपर उठना तथा भारी वायु का नीचे आना, ये दोनों ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है? जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर, भराव करने के लिए। तो जो कूड़ा करकट का विसर्जन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है खाद बनाना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोज्य पदार्थों को कौन से जीवाणु नष्ट करता है? ये आपका ईस्ट है, ईस्ट लिखा हुआ ईस्ट है, ये ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है बाह्यकारक है जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, ईस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया। तो ये सही, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो प्राकृतिक जो निसंक्रमण है इसमें से क्या है? वो आपका अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? NIPCCD इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की कब हुई थी? पहले ऑप्शन देखते हैं। 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1975। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तत्वों की जानकारी देकर, घर घर जाकर, उपदेश देकर। तो संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास को दूर करने का उन्मूलन जो है तरीका क्या है? वो है आपका शिक्षा द्वारा। तो शिक्षा द्वारा इस अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? फौजी राइफल, इबाई हमले में सायरन, लाउड स्पीकर, रॉक संगीत। तो जो सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर होता है वो किससे होता है? फौजी राइफल द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। तो स्मोक अर्थात जो है वायु प्रदूषण
से उत्पन्न जो धूम कोहरे होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा तो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो तत्व आपका है वो क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, गर्भावस्था में आरक्ता से बचने का उपाय है पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो गर्भावस्था में जो है आरक्ता से बचने का जो उपाय है वो क्या है आपका, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो इसका आंसर क्या है आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो दांतों को स्वस्थ रखने के जो गर्भकाल में पदार्थ उपयोग किया जाता है वो क्या है आपका, संतरा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्राव के प्रकार नहीं है, संभव प्रस्राव, प्राकृतिक प्रस्राव, इंस्ट्रूमेंटल, जटिलतापूर्ण प्रस्राव। तो ये जो आपके दिए गए प्राकृतिक प्रस्राव, इंस्ट्रूमेंटल और जटिलतापूर्ण प्रस्राव, ये तीनों ही आपके जो है प्रस्राव के प्रकार है, जबकि संभव प्रस्राव जो है वो आपका क्या है, प्रस्राव का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है, पतला, चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा, पतला, कोई भी नहीं। तो गर्भ में जो शिशु होते हैं, शिशु के शरीर पर एक जो है अपारदर्शी जो है पदार्थ जो है उसके चारों तरफ होता है, वो पदार्थ कैसा होता है, मोम दृष्ट चिकना पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। तो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में आपके तीनों ही पदार्थ हैं, मसली हुई सब्जी, मसला हुआ फल और उबला हुआ अंडा, जबकि जल क्या है आपका ठोस पूरक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह तक के जो है स्वास्थ्य केंद्र में माह में 1 बार जो है अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माह में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है, श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्णकालिक, इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है वो ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके सही है। तो इनमें से जो आपका क्या सही आंसर होगा, इनमें से सभी। श्वसन अवरोध के कारण भी होता है, जन्मजात असमानताओं के कारण भी होता है और पूर्णकालिकता के कारण भी होता है। तो ये इस जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आपके क्या आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया, 1832 में, 1835 में, 1838 में, 1840 में। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग जो है कब किया गया था, 1838 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। तो इसके लिए उसके पास जो पर्याप्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार क्या है, एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। तो परिवार जो है क्या है, एक सामाजिक संस्था है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।